जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वेल्डिंग वर्कशॉप कर्मचारी की अज्ञात व्यक्ति ने की पिटाई, घटना में घायल की हुई मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। पूर्व कैबिनेट मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, भाजपाइयों ने जताया हर्ष। जमीन खरीदी बिक्री मामले में धोखाधड़ी का अधिवक्ता और उसके भाई पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पद्मेश 24/7 ने खबर दिखाने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग, शिक्षकों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की मांगी गई जानकारी। अल्प बारिश की मार झेल रहे बैयर बिरसा परसवाड़ा को सूखाग्रस्त घोषित करने सड़क पर उतरे क्षेत्र के किसान और जनप्रतिनिधि। जिले के 17,000 ओबीसी छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, फीस रिवाइज को लेकर फंसा पेच। किरणापुर थाने के किन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गांव जोदरी टोला में इसी ग्राम के एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक गजानन चौहान 57 वर्ष की मौत किस वजह से हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। किरणापुर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गजानन चौहान खेती मजदूरी करता था, जिसके परिवार में पत्नी और एक बेटा है। बेटा हैदराबाद में काम करता है। बताया गया कि गजानन चौहान शराब पीने का आदी था। 2 सितंबर को सुबह 7 बजे गजानन चौहान अपने घर से निकला था। 3:30 बजे जोदरी टोला में रोड किनारे गजानन की लाश पड़ी थी। ग्राम पंचायतों में कार्यरत कोटवारों के द्वारा गांव की नब्ज बनकर ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग के सारे दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसके बावजूद महंगाई के इस दौर में कोटवारों को सबसे न्यूनतम मानदेय शासन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिससे दिन रात पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व जवाबदारी के साथ अपने कार्य को संपादित कर रहे कोटवारों में निराशा भरा माहौल व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में अब कोटवार संघ मजबूरन अपने हक व अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर है। सर, हमारी मांगे ये है कि निरंतर महंगाई बढ़ते जा रही है और हमारा वेतन ऐसा है कि हम अपने परिवार का संचालन उससे कर ही नहीं सक रहे हैं। निरंतर महंगाई बढ़ते जा रही है और हमारा इतना ऐसा पेमेंट है कि हमारा यानी परिवार बहुत ही निम्न स्तर से जी रहा है। बहुत ही मतलब हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो शासन से हमारी बार बार यही मनसा रही है कि हमको इतने सालों से हम इतने मतलब दिनों से हम अपना मतलब शासन को सेवाएं दे रहे हैं। आज 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन हम लोगों को जहाँ के वहीं रखा गया है। हम हर बार कई बार ज्ञापन दे रहे हैं, कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, कभी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी जिले स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, कभी राज्य स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, पर आज तक हमारी कुछ भी नहीं सुना जा रही है। ये सरकार ऐसा लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है। और बैठे यहाँ पे आज अपन यहाँ पे मासिक मीटिंग 3 तारीख प्रति महीने हिसाब से आज बैठक का आयोजन किया गया है कोटवार संघ के माध्यम से। और संघ को मजबूती करने के लिए आज हम ये सब एकत्रित हुए हैं और संघ के मजबूत करने के लिए अब हम आगे कुछ पहल करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले महीना भोपाल में कार्यक्रम हुआ जिसमें हम सब लोग गया था, पूरे प्रदेश से कोटवार एकत्रित हुआ था। उसमें हमने एक हड़ताल किया था मध्य प्रदेश संघ के माध्यम से 5 दिवसीय, पर सरकार ने कहा कि आपकी समस्या हम 1 महीने में समाधान करेंगे। तो पिछले 11 तारीख कोई हड़ताल हुआ था, 11 तारीख अभी आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अगर हमारी समस्या को नहीं सुना तो ऐसे में तहसील, जिला, प्रांत के पूरे कोटवार पूरा उग्र आंदोलन करके अपने हक की लड़ाई अपन जारी रखेंगे। जिले के चांगोटोला थाना क्षेत्र के आने वाले ग्राम महू में 4 माह पहले 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार की घटना से आहत होकर स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले में चांगोटोला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मऊ निवासी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 7 अप्रैल को स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कर और स्लाइड बनाकर परीक्षण हेतु भेजा गया था।
हाल ही में इस लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संभावना व्यक्त की गई थी कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था और इस दुष्कर्म की घटना से आहत होकर इस लड़की ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। चांगुटोला थाना प्रभारी कृपाल साहा ने मर्ग कायम कर इस लड़की के साथ दुष्कर्म करके इस लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बालाघाट जिले का सबसे अधिक वनांचल वाली तहसील बैहर में इस वर्ष अल्प बारिश की मार झेल रही है, जिसका सीधा असर धान उत्पादन करने वाले किसानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अल्प बारिश की मार झेल रहे किसानों ने 3 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा बताई और शासन से बैहर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग पत्र जिला अधिकारियों को सौंपा। किसानों के द्वारा बैहर क्षेत्र का सर्वे कराकर क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिए जाने, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने और मजदूरों के लगातार हो रहे पलायन को रोकने की मांग की गई। क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित न होने पर वन और खनिज संपदा के दोहन पर रोक लगाने और सड़क पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। हम इसलिए आए हैं सर जी, हमारे बैहर ब्लॉक में वर्षा नहीं होने के कारण पूरे धान सूख गए हैं, पराह नहीं लगा पाए हैं हम लोग। अभी हमारे इसमें कुछ काम भी नहीं है, पंचायतों में भी हमारी इधर की जनता सब अभी कामों के लिए सब दर हो गए हैं, सब बाहर जा रहे हैं। इसलिए हम कुछ मांग को लेके आए हैं कि हमारे बैहर ब्लॉक को सूखा घोषित करे, ऐसा हमारा ये सूखा राशि दिया जाए, ऐसा हमारा ये। हाँ, हमारी मांगे पूरे नहीं होगी सर जी तो हम कुछ आगे आंदोलन करेंगे, ऐसा हमारा ये आगे तक जाएंगे। सर हम 2-3 महीने की खार हो चुकी है और हाइब्रिड बीज वगैरह है, पानी का कोई साधन नहीं है और पूरी खेत बंजर पड़ी है, पानी भी नहीं है, जानवर तरस रहे हैं, पर नहीं लगाए। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास अपना विज्ञान पत्र सौंपने आए हैं। कितने लोग हैं कि जहाँ पे पढ़ा ही नहीं लग पाया है? पढ़ा सर ये हमारे बैहर क्षेत्र में पिपरिया है, खोलवा है, ये खोलवा से भी है सर हमारे, और ये आप भी हैं सर। आप कहाँ से जी? गढ़ी से। कितने क्षेत्र में? पूरा बैहर ही क्षेत्र के? बैहर क्षेत्र सर। कहीं पे पूरा सूखा है क्या? नहीं, जिसका साधन है सर उन्हीं ने थोड़ा बहुत लगाए हैं, बाकी जैसे को वैसा पड़ा है। तो क्या मांग करने आए हैं? मांग सर यही है कि काम दिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो सब पलायन हो रहे हैं और पानी। किसानों ने बताया कि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, गढ़ी सहित संपूर्ण बैहर क्षेत्रों में इस वर्ष अल्प वर्षा हुई, जिसके चलते किसानों ने रोपा तक नहीं लगाया। वहीं महंगा बीज खरीदकर लगाए गए रोपे भी अब सूखने लगे। साल अल्प वर्षा से यानी पूरे बैहर विकास खंड के अंतर्गत यानी जहाँ जहाँ साधन है पानी का वहीं पर रोपा लगाए, नहीं तो बाकी पूरा सूखा। इसलिए किस मांग को लेके आए थे यहाँ? यानी सूखा राहत मिलना चाहिए किसानों को, सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए बैहर क्षेत्र को, ऐसा बोल रहे हैं? बैहर क्षेत्र को। तो कितना मुआवजा की मांग को लेके आए हैं? मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़। और आज हमारे जो बैहर क्षेत्र के जो साथी किसान साथी हैं वो सारे के सारे आए हुए हैं, क्योंकि इस बार मानसून की कमज़ोर होने के कारण में, जो कि बैहर क्षेत्र हमेशा पानी से लबालब रहता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, जिसके कारण में ना तो रोपा लगा है और जो भी बोआर भी लगाया है तो वो भी आज सूखने के कगार पे है। और इस कारण से वहाँ पे आज हमारे साथियों, जो आदिवासी साथियों हैं ना, वहाँ के पूरे निवासियों को जीवन यापन करने के लिए जो उनका मुख्य जो धंधा था वो खेती का था, और यही आज खेती पूरी तरह से बैठ गई है। इनके जो भरण पोषण की जो के लिए जो खेती होती थी वो समाप्त हो जाने के कारण सरकार से ये गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं कि वहाँ पे रोजगार के जो साधन हैं उनको जल्द से जल्द से करवाएं, और साथ में इनको जो मुआवजा राशि है, जैसे कि अभी एक किसान साथी ने कहा कि 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, मैं तो कहता हूं कि 20,000 एकड़ भी कम पड़ता है, क्योंकि एक तो उनकी जो उपज होनी थी वो भी और जो लागत, वो दोनों को मिलाया जाए। किसानों ने नगर में एक रैली निकाली और रैली के माध्यम से अपनी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की बात कही। पूरा खेती सूख गया है हमारा, लगाए हैं पर पानी तो पानी नहीं है खेत में, पूरा धान सूख गया है, जितना भी लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हमारा बैहर क्षेत्र पूरा सूख गया है, जितने लोग लगाए हैं उतना पूरा सूख गया।
क्या मांग के लेके आए हैं यहाँ पे? समस्या लेके आए हो तो क्या मांग है आपकी? हमारी यही है कि जो जमीन खेती पूरा सूख गया है उसकी मांग करने आए हैं हम लोग। मुआवजा की मांग करते हैं? मुआवजा मांग आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम पूरे बैहर तहसील को सूखा अकाल घोषित किया जाए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 16 फरवरी 2021 को ओलावृष्टि हमारे क्षेत्र में हुई थी, जिससे गेहूं चना सारा हमारा जो रबी का फसल पूरा बर्बाद हो गया था और उससे हम लोग उभर नहीं पाए थे। और अभी जो है खरीफ के फसल जो हम लोग मुख्यतः रूप से हम लोग धान की खेती करते हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं। पानी नहीं होने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण पूरा खेत सूखा हुआ है। आज आप लोग अगर देखते, हम लोग तो प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन वहाँ पर जाए और देखे। आज चना गेहूँ बोने की स्थिति में वहाँ की ज़मीन है साहब। अब बताइए, जहाँ पर पानी होना चाहिए, धान के बगैर पानी के बगैर धान की उपज नहीं होती, वहाँ पर आज चना गेहूँ के लायक ज़मीन सूखी हुई है। जैसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं बरानी आ गई है, तो बरानी आ गई है खेतों में सर। और मतलब हमारे शासन प्रशासन निश्चिंत रूप से हैं, किसी प्रकार से कोई वहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे किसान हैं वो पलायन कर रहे हैं, क्या करें, किससे अपनी पीड़ा सुनाएं। जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 17,000 ओबीसी के छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, जिस कारण फीस रिवाइज करने का मामला भी अटक गया है। आपको बताएं कि वर्ष 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, जिसको लेकर करीब 22,000 ओबीसी के छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए, जिनमें से केवल 5,000 छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिल पाई। वहीं अगर बजट की बात करें तो ओबीसी विभाग के पास वर्तमान में बजट का टोटा है, जिसको लेकर विभाग के द्वारा शासन से 10 करोड़ रुपए की मांग की गई। ओबीसी विभाग के सहायक संचालक अंजना जैतवार की माने तो फीस रिवाइज किए जाने को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते छात्रवृत्ति वितरण को लेकर परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक IT सेक्टर के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है, लेकिन महाविद्यालय स्तर के छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति फीस रिवाइज प्रक्रिया के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। कोविड-19 के कारण BSW की नियमित कक्षाओं पर करीब 2 साल से ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन BSW द्वितीय वर्ष और फाइनल ईयर की कक्षाओं के संचालन को लेकर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन भरे जा रहे हैं, जिन्हें चित्रकूट विश्वविद्यालय भेजे जाएंगे। आपको बताएं कि BSW प्रथम वर्ष के संचालन को लेकर शासन स्तर पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन BSW द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक प्रक्रिया विधिवत संचालन के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संभवतः आने वाले समय में भी इन कक्षाओं को विधिवत संचालित भी किया जा सकता है। महिला बाल विकास विभाग के आउटसोर्स अधिकारी नीरज स्वामी की माने तो चित्रकूट विश्वविद्यालय के द्वारा BSW वित्तीय वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल से कक्षाओं के संचालन पर कोविड-19 के चलते ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन कक्षाएं आरंभ होने की संभावना बनी हुई है। सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन का लाभ देने, लगातार बढ़ती जा रही महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने सहित मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 8 सितंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई गई है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में नगर के बस स्टैंड में जनसभा का आयोजन कर नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने दी। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर संपूर्ण देश के मजदूरों द्वारा जो है अपनी प्रमुख मांगों को लेकर दिनांक 8 सितंबर 2021 को एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें जो वर्तमान में प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे आज पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, श्रम कानूनों की बात हो या मज़दूरों की पेमेंट की बात हो, इनका निराकरण जो है वो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे संपूर्ण देश के मजदूरों में ज़बरदस्त आक्रोश है। जिले के लामता पुलिस ने जमीन बिक्री में एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में अधिवक्ता महेंद्र पटले, वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी बालाघाट और उसके भाई खिलेंद्र पटले, वार्ड नंबर 12 ग्राम चाचेरी थाना लामता निवासी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है।
दोनों भाई के विरुद्ध धोखाधड़ी का यह अपराध लोचन सिंह देशमुख वार्ड नंबर 32 मोतीनगर बालाघाट हाल लामता निवासी के द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम चाचेरी में महेंद्र पटले और खिलेंद्र पटले की ग्राम चाचेरी में भूमि है, जिन्होंने 5 एकड़ भूमि का सौदा लोचन सिंह देशमुख से 15 लाख रुपए में किया था। 5 एकड़ भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र नोटरी के समक्ष निष्पादित किया गया था और 27 मई 2019 को आवेदक लोचन सिंह देशमुख ने 51,000 रुपये बयाना महेंद्र पटले को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया था और शेष राशि रजिस्ट्री के समय भुगतान किया जाना तय हुआ था। महेंद्र पटले और उसके भाई खिलेंद्र पटले ने सौदे के बाद भूमि का कब्जा भी लोचन सिंह देशमुख को सौंप दिया था। भूमि कृषि योग्य नहीं थी। तब लोचन सिंह देशमुख ने कब्जा प्राप्त करने के बाद 2 लाख रुपए से अधिक खर्च कर उक्त भूमि को समतल करवाया, मेड़बंधान करके कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य प्रारंभ किया और अभी तक कृषि कार्य किया जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद लोचन सिंह देशमुख ने 7 अक्टूबर 2020 को महेंद्र पटले को एक पत्र लिखकर सौदेशुदा भूमि की रजिस्ट्री करने हेतु आग्रह किया गया था, किंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिवक्ता महेंद्र पटले और उसके भाई खिलेंद्र पटले के द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई, बल्कि महेंद्र पटले अधिवक्ता द्वारा जाहिर सूचना समाचार पत्र में नियम विरुद्ध प्रकाशित कराया गया कि आवेदक लोचन सिंह देशमुख के संविदा पत्र को 2 वर्ष हो गए हैं, वह पंजीयन नहीं कर रहे। कई बार पंजीयन हेतु कहा गया, अतः बंधनहीन एवं निरस्त माना जावे, जबकि आवेदक लोचन सिंह देशमुख ने शेष राशि लेकर पंजीयन कराने रजिस्ट्री डाक से अनेकों बार पत्र भेजा, जिससे उन्होंने धोखाधड़ी की मंशा से इनकार कर दिया। वारासुनी नगर के वार्ड नंबर 7 कृषि उपज मंडी के पास में लग रहे ट्रांसफार्मर पर वार्ड वासियों के द्वारा शुक्रवार को विरोध दर्ज किया गया, जिसे नियम विरुद्ध बनता देख मंडी प्रशासन के द्वारा भी कार्य पर रोक लगा दी गई। इस दौरान वार्डवासी, मंडी अधिकारी कर्मचारी और रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा किया गया। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भोपाल से जियो कंपनी को वारासुनी मंडी के पास में 3 बाई 3 मीटर की जगह दी गई थी, जहां पर कंपनी के द्वारा टावर का निर्माण कार्य कर लिया गया है और उसके लिए ट्रांसफार्मर दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा था, जिसका वार्ड वासियों के द्वारा विरोध किया गया। तो उन्हें कंपनी के लोगों के द्वारा कलेक्टर की अनुमति होना बताया और कार्यवाही करने की बात कहकर डराया गया। समस्या ये है कि मंडी प्रशासन ने रिलायंस जियो को 3 बाई 3 मीटर की जगह टावर लगाने के लिए प्लस ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दी थी, लेकिन रिलायंस जियो के जो कर्मचारी हैं वो जो ट्रांसफार्मर है वो लगा रहे राकेश मिश्रा जी के घर के सामने, क्योंकि घर से सटकर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मीटर की दूरी होगी और इतनी दूरी पे ट्रांसफार्मर लगना भविष्य में दुर्घटना को आमंत्रण देगा। कल अगर कोई दुर्घटना वहाँ पे होती है, जान माल की हानि होती है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये राकेश मिश्रा जी घर के सामने जो ट्रांसफार्मर लग रहा है उससे हमको बहुत परेशानी है, क्योंकि हो सकता है कल को उसमें ब्लास्ट हो, कुछ हो, उसके कारण हमको परेशानी समझ में आ रही है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि अगर से ये यहाँ ना लगे। और हमको जियो कंपनी के कर्मचारियों ने हमको बताया कि इसकी हमने परमिशन ली है, हमको डराया कि कलेक्टर साहब से परमिशन ले गए, आप अगर हो गई शासकीय बाधा में रुकावट डालने का हमको। मंडी सचिव देवकरण सहारे ने बताया कि ट्रांसफार्मर लगा रहे कंपनी कर्मचारियों को काम बंद करने के लिए कहा गया और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद वार्डवासी शांत हुए। ये इनको हमने 3 मीटर की जमीन वो टावर लगाने की दिए थे, वो परमिशन है, वो हमारे प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा लेटर भी आया था, तो उनको वो जगह वही दिए और आने के लिए हमारे वो मंडी के पीछे है, जो गेट के पीछे है, वहाँ टावर लगा दें। उसके लिए हमने उनको रोक कर दिए कि भैया तो आपको परमिशन लाओ हमारे एमडी साहब से, जब भी हम आपको टावर वगैरह लगवा देंगे। इसके लिए अभी रोक कर दिए। आपने रोक दिया? हाँ, रोक दिया। सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन का लाभ देने, लगातार बढ़ती जा रही महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने सहित मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 8 सितंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई गई। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में नगर के बस स्टैंड में जनसभा का आयोजन कर नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने दी।
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर संपूर्ण देश के मजदूरों द्वारा जो है अपनी प्रमुख मांगों को लेकर दिनांक 8 सितंबर 2021 को एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें जो वर्तमान में प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे आज पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, श्रम कानूनों की बात हो या मज़दूरों की पेमेंट की बात हो, इनका निराकरण जो है वो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे संपूर्ण देश के मज़दूरों में ज़बरदस्त आक्रोश है।